मुल्क में इलेक्शन की गहमा गहमी उरूज पर, जल्द से जुलूसों और रैलियों की बहार। नून लीग का अहमदपुर शर्किया में पावर शो। शहबाज शरीफ ने धुआंधार खिताब में नून लीग हुकूमत के कारनामे गिनवा दिए। कहा नवाज शरीफ ने जनूबी पंजाब की खिदमत की, मुल्क में मोटरवेज बनाई, सैलाब में अपनी कारकर्दगी भी बताई। बोले सैलाब की तबाही के दौरान वो गांव गांव पहुंचे, इख्तिदार में आकर दोबारा खिदमत करेंगे। 2018 में नून लीग की हुकूमत खत्म की गई, गुज़िश्ता हुकूमत पर भी तनकीद। बोले साफ चली शफाफ चली, पता नहीं कहां चली। मियां साहब इंतकाम तो लेंगे, ये उनकी पुरानी आदत है, इंतकाम से मुल्क को फिर नुकसान होगा। बिलावल भुट्टो ने नून लीगी क़यादत पर लफ्जी तीरों की बारिश कर दी। चिन्योट में जलसे से खिताब में कहा पुराने सियासतदान नफरत और इंतकाम की सियासत कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी जाती इंतकाम के बजाय आवाम के मसाइल हल करने का सोचती है। तकसीम और नफरत की बजाय हम नजरिए की सियासत चाहते हैं। हम एक नई सोच और नई सियासत लेकर आनी है। नफरत की सियासत ने हर इदारे को तकसीम किया, भाई को भाई से लड़वाया। आपस में लड़ेंगे तो दुश्मन कुव्वतों को ताकत मिलेगी। बिलावल का मुल्क से नफरत और तकसीम की सियासत के खात्मे का आज़म। लाहौर में मुस्लिम लीग नून की रैली, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और मरीम नवाज रैली की क़यादत कर रहे हैं। जगह जगह इस्तक़बालिया कैंप कायम। नवाज शरीफ और मरीम नवाज ने गाड़ी से बाहर निकलकर कारकुनान के नारों का जवाब दिया। मरीम नवाज कुछ देर बाद रैली से खिताब करेंगी। आसिफा भुट्टो जरदारी भी बिलावल भुट्टो की इलेक्शन मुहिम के लिए मुतहर्रिक। लाहौर के हल्का NA 127 में जलसे से खिताब। कहा मुल्क की ताकत आवाम से है, पीपल्स पार्टी इनकलाबी इक़दामात करेगी। गरीब मजदूर के लिए मुफ्त इलाज की सहूलत देंगे। पीपल्स पार्टी को वोट दें, बिलावल भुट्टो आपके हुकूक के लिए लड़ेगा। नवाज शरीफ ने अपनी सियासी मुखालिफिन के मुकाबले में बेहतरीन मुआशी कारकर्दगी दिखाई। ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान को 1990 से अब तक की मुआशी तज्जियाती रिपोर्ट जारी कर दी। महंगाई, बेरोजगारी और दीगर मुआशी मुश्किलात में नून लीग का दौर PTI और पीपल्स पार्टी से बेहतर रहा। इलेक्शन जीतने वाली किसी भी पार्टी के लिए आगे का रास्ता आसान नहीं होगा। IMF मुआहिदों के तहत मुश्किल फैसले करना पड़ेंगे। वफाकी हुकूमत आम इंतखाबात के लिए पाक फौज के एहलकार फराहम करने को तैयार। ज़राए के मुताबिक वजारत दाखिला ने फौज की फराहमी के लिए असम्बली काबीना को भिजवा दी। इलेक्शन कमीशन ने 2,77,000 फौजी एहलकार मांगे थे। काबीना की मंजूरी के बाद फौज, रेंजर्स और FC एहलकार तैनात होंगे। उधर निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी। 3 निकाती एजेंडा ज़ेर गौर। FBR की तश्कील 9 की मंजूरी होगी। आम इंतखाबात में 15 दिन बाकी। आम इंतखाबात का 75% प्रोसेस मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन की EMS पर तजर्बे जारी। इलेक्शन कमीशन का एक और तजर्बाती मश्क करने का फैसला। 4 सूबों के इलेक्शन कमिश्नर्स को मरासला इरसाल कर दिया। उधर इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर के बल्दियाती और कैंट बोर्ड्स के तरक्याती फंड्स मुंजमद कर दिए। दूसरी जानिब NA 171 रहीम यार खान में RO को धमकियां देने के केस का फैसला महफूज। मेंबर निसार दुरानी ने रिमार्क्स दिए, हमारे सामने सब जमातें बराबर हैं, किसी भी सियासी जमात की तरफ झुकाव का तासुर गलत है। इलेक्शन को बुर्का नहीं पहना रहे, कयास आराइयों से गुरेज करना चाहिए। इंटरनेट सर्विस डाउन की खबरें अफवाह हैं। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी और दीगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले गैर मुल्की सहाफ़ियों और मुबस्सिरीन को 49 वीज़े जारी किए जा चुके। रूस, कनाडा, जापान समेत दीगर ममालिक से मज़ीद दरखास्तें भी प्रोसेस में हैं। अंदरून मुल्क से भी 6,000 से ज़्यादा दरखास्तें मिल चुकी। सुप्रीम कोर्ट में साबिक जज शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज। शौकत सिद्दीकी के वकील हामिद खान ने दोबारा इंक्वायरी का मुतालबा करते हुए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हुक्म कलअदम करार देने की इस्तदा की।
चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आप इंक्वायरी कमीशन बनाने का कह रहे हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मजबूत आईनी बॉडी है, इसकी मौजूदगी में कमीशन बनाने की क्या जरूरत है। हर आईनी बॉडी या इदारे के पास आजादाना फैसले का हक है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ आइन के खिलाफ वर्जी की सूरत में हरकत में आ सकती है। अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि शौकत सिद्दीकी को बगैर इंक्वायरी हटाना तयशुदा कानूनी तकाज़ों के मुनाफी है। जज को इंक्वायरी के बगैर हटाया नहीं जा सकता। कासिम सूरी ने गैर कानूनी तौर पर असेंबली तोड़ी, क्यों ना इनके खिलाफ आइन छिकने की कार्रवाई का हुक्म दिया जाए। इंतखाबी अजरदारी पर नाअहली के केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कासिम सूरी आइंदा समाअत पर जाती हैसियत में तलब। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा, कासिम सूरी ने हुक्म इम्तना लेकर पूरी असेंबली मुद्दत को एंजॉय किया, अब कह रहे हैं असेंबली खत्म, केस गैर मौसर हो गया। ये नहीं हो सकता कि ओहदा एंजॉय किया और चले गए। जिस किसी ने भी आइन की खिलाफ वर्जी की उसको नताइज का सामना करना होगा। अदालत ने कासिम सूरी का केस मुकर्रर न होने और स्टे बरकरार रखने पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से भी 3 हफ्ते में रिपोर्ट मांग ली। बानी पीटीआई की जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्तें। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, जेल ट्रायल और इन कैमरा ट्रायल को कंफ्यूज ना करें, दोनों में फर्क है। जेल ट्रायल इन कैमरा ट्रायल नहीं होता, सिर्फ देखना यह है कि तरीक़ेकार को फॉलो किया गया या नहीं। बानी पीटीआई का तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केसेस में जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। एहतसाब अदालत का फैसला कलअदम करार देने की अपील। इस्तदा की कि मुकदमात सियासी इंतकाम और बदनीयती पर मुबनी है, ट्रायल मुकम्मल होने तक जमानत मंजूर की जाए। और आईसीसी वनडे टीम ऑफ द ईयर 2023 का ऐलान, कोई पाकिस्तान क्रिकेटर जगह न बना सका। भारत के 6 प्लेयर्स हिस्सा बन गए। रोहित शर्मा कप्तान मुकर्रर, शुभमन गिल, विराट कोहली, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव और मोहम्मद शामी भी टीम में शामिल। ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के 2-2 और न्यूजीलैंड का 1 प्लेयर जगह बना सका। उधर पीसीबी से इजाजत मिलने के बाद बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलने ढाका पहुंच गए। यानी 83 और 85 सरगोधा में इलेक्शन से मुतालिक केस। दोनों हलकों में 8 फरवरी को ही इलेक्शन होंगे। इलेक्शन कमीशन ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। इस पर मजीद बात कर लेते हैं। फहीम अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। फहीम, बताइएगा इस फैसले के बारे में। हाँ, देखिए, NA 83 और NA 85 सरगोदा में जो आरओ की जानिब से उम्मीदवार की वफात की वजह से इलेक्शन मुलतवी किए गए थे, उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपना तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने दोनों हलकों में 8 फरवरी को ही इंतखाबात कराने का हुक्म दिया है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि उम्मीदवार सादिक अली की जो वफात है वो 2 जनवरी को हुई थी। उम्मीदवार की वफात पर रिटर्निंग अफसरान के सामने गलत बयानी की गई। आरओ को बताया गया कि उम्मीदवार 15 जनवरी को फौत हुआ, जबकि फौतशुदा उम्मीदवार की अहलिया, बेटी और इमाम मस्जिद ने बयान दिया कि उम्मीदवार सादिक अली 2 जनवरी को फौत हुए थे, जबकि उम्मीदवार सादिक अली के बेटे अब्दुल सलाम ने झूठे हक़ाइक़ बताए और गलत बयानी की। इसलिए बहुत शुक्रिया फहीम अख्तर, आपने अपडेट किया।